हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। जेटेट यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कराने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था और जिसमें ये कहा गया था कि 31 मार्च से पहले जेटेट की परीक्षा हो, उसके बाद ही कोई टीचर्स की वैकेंसी या फिर टीचर्स का जो वैकेंसी आता है वो निकाला जाए। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड अपडेट आया हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एकेडमिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक इंस्टा आईडी है रियाज अपडेट्स करके, तो उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लें ताकि अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पे जो अपडेट है उसको देखेंगे पहले। पूर्वी सिंहभूम में 40,000 अभ्यर्थियों के लिए बनेगा परीक्षा केंद्र। 31 मार्च से पहले होगी जेटेट की परीक्षा। इसमें दिया हुआ है कि राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट होने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर यह परीक्षा होने जा रही है। 31 मार्च से पूर्व परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जो हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद इसमें आगे दिया हुआ है, इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा एक ही दिन में एक ही पाली पर पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी। यहाँ पे जो दिया हुआ कि परीक्षा, इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी है झारखंड लोक सेवा आयोग। ये जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो झारखंड लोक सेवा आयोग नहीं लेता है। इसका एग्ज़ाम जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और ये जो जैक है वो मैट्रिक, इंटर जितने भी स्कूल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो जैक ही करवाता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो यहाँ पे जो है वो जेपीएससी नहीं होकर के जैक होना चाहिए था। तो आगे इसमें दिया हुआ है, यह परीक्षा एक ही दिन में और एक ही पाली में पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम में करीब 40,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा गया है। वे बताएं कि आखिर कहाँ-कहाँ परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। यानी कि पूर्वी सिंहभूम में जिला शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उसने पूछा है कि कहाँ-कहाँ पे केंद्र बनाना है, कौन-कौन सा स्कूल में केंद्र इसको बनाना होगा एग्ज़ाम के लिए। साथ ही बताया गया है कि परीक्षा केंद्र में उन स्कूल व कॉलेजों में बनाया जाए जहाँ पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हों। यानी कि वैसे स्कूल कॉलेज में सेंटर बनाया जाए, केंद्र बनाया जाए जिसमें कुछ बुनियादी जो होता है वो सुविधाएँ क्या हो, उपलब्ध हो। साथ ही परीक्षा केंद्रों की निर्धारण क्षमता से 10% अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता हो। जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया गया है कि हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी में 15 फरवरी तक कहाँ-कहाँ परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है और वहाँ कितने की क्षमता होगी, इससे संबंधित एक पीडीएफ बना कर दें। यानी कि 15 फरवरी तक लास्ट डेट दिया गया है कि आप लोग बताएं कि कहाँ-कहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है और वहाँ पर कितने स्टूडेंट की बैठने की क्षमता होगी। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है, इससे संबंधित एक पीडीएफ बनाकर दे। परीक्षा के लिए अधिसूचना फरवरी के अंत तक जारी होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है ना, ये अपडेट बहुत बड़ी इसको मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक जेटेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि फरवरी के लास्ट में ये जारी हो जाए और उसके बाद फिर इसका फॉर्म भराया जाए 10-15 दिन के लिए और फिर 31 मार्च से पहले इसका एग्ज़ाम करवाया जाए। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा केंद्रों के चयन और ओएमआर आधारित ऑफलाइन परीक्षा के लिए लॉजिस्टिक तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि वही झारखंड एकेडमिक काउंसिल, यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, जेपीएससी नहीं। उसके बाद आगे इसमें है, इस बार लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियां क्या करेंगे, इसमें एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आगे इसमें है, 9 साल का लंबा इंतजार होगा खत्म। राज्य में जेटेट की आखिरी परीक्षा वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी। यानी कि जेटेट जो है वो लास्ट 2016 में आयोजित की गई थी। उसके बाद अभी तक झारखंड राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। करीब 10 वर्षों से परीक्षा ना होने के कारण लाखों बीएड और डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बाहर थे, क्योंकि यहाँ पे सीटेट लागू नहीं किया गया है। रितेश महतो व अन्य द्वारा
याचिका दायर की गई थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया और शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। इसके बाद विभाग ने हल्फनामा दायर की कर मार्च 2026 तक परीक्षा कराने की प्रतिबद्धता जताई थी। यानी कि शिक्षा सचिव को इसमें हल्फनामा दायर कर आयोजन करवाना होगा 2026 तक। अब आगे देखते हैं क्या होगा परीक्षा का स्वरूप। तो यह परीक्षा जो है 2 स्तरों पर होगी। पेपर 1 जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। दोनों पेपर 150 अंकों के होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के लिए उत्तीर्ण अंक 60% होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 55% निर्धारित है। तो ये है अपडेट और आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है ये नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट तक आ जाता है।